हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो फाइनली इस वीडियो के साथ आप लोग की नजर में 7 सेम का सबसे टफ सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस क्यों टफ लगा, बल्कि मुझे तो 7 सेम में सबसे टफ सब्जेक्ट जो लग रहा है वो फार्मेसी प्रैक्टिस है, जो आप लोगों को इजी लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी है। मतलब लिटरली उसकी नोट्स बनाते बनाते दिमाग खराब हो जा रहा है बट हाँ फिर भी तो मतलब ये तो मुझे बहुत ही इजी लगा। बाकी आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत टफ लगा तो आई थिंक अब आप लोगों को भी इजी ही लगा होगा। बाकी अब इजी लगा टफ लगा क्या ही फर्क पड़ता है, ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जा रहा है और इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो देखो यहाँ पे इसको देखने से पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि होने क्या वाला है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं देखते, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या होगा। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल मिक्सचर ऑफ सैंपल्स को अलग अलग करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सैंपल है इसमें दो कंपोनेंट का मिक्सचर है। एक हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है, एक हमारा पिंक कलर का है। अब मान लेते हैं कि जो पिंक ब्लू कलर वाला है ये हमारा थोड़ा स्फेरिकल शेप का है और ये जो पिंक कलर वाला है ये हमारा थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का है। देखो ये यहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है कि जो दो कंपोनेंट हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट मतलब इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि शेप डिफरेंट हो, बट इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। शेप अगर डिफरेंट है तो और भी बेटर होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे दो कंपोनेंट हैं जिनका अलग अलग शेप है। अब इन दोनों को हमें अलग अलग करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लेंगे हमारा एक स्टेशनरी फेस जो कि हमारा कॉलम में अप्लाइड होती है। ठीक है, कॉलम में हमारी स्टेशनरी फेस फिल होती है। अब इस स्टेशनरी फेस में होता क्या है कि इस स्टेशनरी फेस के साथ हमारे कुछ लिगेंड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। मतलब ये आप लोग को जो है रिसेप्टर जैसा दिख रहा है। देखिए ये समझाने के लिए, क्योंकि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एग्जैक्ट फिगर मुझे कहीं नहीं दिखा, ठीक है, ना इसका इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम मुझे कहीं मिला। अगर आप लोग को मिला है तो आप लोग बताइएगा। बट हाँ यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया। बट आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा कॉलम होता है उसमें हमारी स्टेशनरी फेस फिल होती है। अब इस स्टेशनरी फेस के साथ क्या होता है कि हमारे कुछ लीगेंड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और ये लीगेंड मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के होते हैं। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है जो कि हमारा किसी पार्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के लिए ही होता है। अब जैसे ये हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं कि इसका शेप हमारा कुछ इस तरीके का है। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस सैंपल को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, इस सैंपल को यहाँ से पास करेंगे तो क्या होगा भाई, ये शेप आप लोग को अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो क्या इस शेप में हमारा कोई ट्रायंगल का मॉलिक्यूल फिट होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या इस शेप में हमारा कोई स्फेरिकल मॉलिक्यूल फिट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट ट्रायंगुलर शेप का है, एक कंपोनेंट हमारा स्फेरिकल शेप का है। तो जो स्फेरिकल शेप वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे इसके साथ एकदम जुड़ जाएगा, है ना। तो जो जुड़ जाएगा वो यहाँ पे इसके साथ रुक जाएगा स्टेशनरी फेस के साथ, और जो नहीं जुड़ेगा वो क्या होगा, वो ट्रायंगल वाला क्या होगा, वो नीचे जो है बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है कि जो सैंपल का जो कंपोनेंट हमारा स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी रखेगा। अच्छा यहाँ पे एफिनिटी तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे एफिनिटी का मतलब है कि जो हमारे स्टेशनरी फेस के साथ कह सकते हो बाउंड हो जाएगा, ठीक है, बाइंड हो जाएगा, वो यहाँ पे रुक जाएगा, और जो यहाँ पे नहीं बाइंड होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो जो निकल गया वो पहले हमें अलग मिल जाएगा, और जो बाइंड हुआ है इसको भी हम लोग यहाँ पे बाद में कुछ मेथड्स को लगा के पीएच वगैरह को चेंज करके बाद में इसको भी अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन देखने को मिलता है। समझ गए आप लोग? देखो ये अभी तो नहीं भी समझो तो समझ जाओगे, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हमारा एक बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि हमारा स्पेसिफिक एंड रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड इट्स बाइंडिंग पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारा सैंपल होता है, और बाइंडिंग पार्टनर होता है इसका लिगेंड जो कि हमारे स्टेशनरी फेस में अटैच होता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है कि स्पेसिफिक और रिवर्सिबल, कि यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेक्शन इनके बीच में देखने को मिलता है। तो इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे हमारा सेपरेशन होता है। तो जो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर गए वो रुक जाएंगे, जो नहीं इंटरेक्ट करेंगे वो निकल जाएंगे। अब ये इंटरेक्शन रिवर्सिबल होता है भाई, जो इंटरेक्ट कर गया हमें इसको भी तो अलग करना है बाद में, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बाद में पीएच वगैरह को चेंज करके अलग कर लेते हैं। बाकी इट इज मेनली यूज्ड टू प्योरीफाई एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन सबको प्योरीफाई करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरी की बात करें, दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल एफिनिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल एफिनिटी होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी के बेसिस पे होता है। जैसे कि मान लो एंजाइम सबस्ट्रेट है, तो मान लो अगर हमारा कोई सैंपल है उसमें एक एंजाइम है और एक कोई मान लेते कोई अदर टाइप का प्रोटीन है, तो अगर हमें उसे अलग करना है तो हम लोग एक ऐसा सबस्ट्रेट लेंगे स्टेशनरी फेस में जो कि इस एंजाइम के साथ बाइंड हो सके। तो जब हम लोग ऐसा सबस्ट्रेट लेंगे तो एंजाइम बाइंड कर जाएगा और जो अदर टाइप के प्रोटीन होंगे वो निकल जाएंगे, तो एंजाइम हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब मान लो कोई एंटीबॉडी हमें अलग करना है, तो हम लोग एक ऐसा एंटीजन लेंगे जो कि इस एंटीबॉडी के साथ अटैच करे और बाकी को छोड़ दे। अगर हमारा हार्मोन होगा, ठीक है, मान लो हमारा सैंपल में हार्मोन है, तो हम लोग एक ऐसा रिसेप्टर लेंगे जो कि इस हार्मोन के साथ बाइंड करे और बाकी सबको छोड़ दे। तो इस तरीके से बाइंडिंग एफिनिटी के बेस पे हम लोग यहाँ पे अपना स्टेशनरी फेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। द लीगेंड इज अटैच टू द सॉलिड स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे लीगेंड क्या होता है, लीगेंड मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे सैंपल के कंपोनेंट के साथ बाइंड होगा। तो लीगेंड हमारा पहले से ही स्टेशनरी फेस के साथ अटैच होता है। व्हेन द सैंपल पासेस थ्रू द कॉलम, ओनली द मॉलिक्यूल्स विथ स्पेसिफिक एफिनिटी बाइंड विद द लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिन मॉलिक्यूल्स की लिगेंड के साथ एफिनिटी होती है सिर्फ वही बाइंड होते हैं, व्हाइल अदर्स आर वॉश्ड अवे, जबकि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जो निकल गए वो पहले मिल गए, जो नहीं जो बाइंड हो गए उनको बाद में निकाल लेंगे। द बाउंड मॉलिक्यूल्स आर देन रिलीज्ड बाय चेंजिंग पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ और एडिंग अ कंपीटिंग मॉलिक्यूल। तो बाद में जो मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए हम इनको भी अलग कर लेंगे। कैसे, या तो हम लोग थोड़ा सा पीएच चेंज करेंगे, तो पीएच चेंज करने से भी हो सकता है न्यूट्रल वगैरह हो जाए या फिर चार्ज हो जाए, जिसकी वजह से छोड़ देगा। उसके बाद या तो हम लोग कोई कंपीटिंग मॉलिक्यूल यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल लाके अटैच कर देंगे जो कि इसके साथ कंपीट करे, तो वो खुद जाके बाइंड होगा, इसको रिलीज कर देगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो इसको अलग कर लेंगे। थ्योरी का मतलब हमारा प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें, तो इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एक फिगर बना दिया आप लोग के लिए, बाकी ऐसा कुछ मतलब मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन मुझे मिला ही नहीं कहीं, मैंने बहुत देखा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, एक हमारा मोबाइल फेस होता है, एक हमारा कॉलम होता है, कॉलम में हमारे लिगेंड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और मोबाइल और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक सैंपल इंजेक्टर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर होता है। तो यहाँ से हम लोग सैंपल को डालते हैं, मतलब सैंपल इंजेक्टर मैंने बनाना भूल गया, ठीक है, बना देंगे। सैंपल इंजेक्टर डालते हैं जो कि सैंपल को इंजेक्ट करता है। मोबाइल फेस और सैंपल मिक्स होते हैं, वो यहाँ पे स्टेशनरी फेस से पास होते हैं। जो पास हो गया पहले वो अलग हो गया, और जो इसके साथ बाइंड हो गया उसको हम लोग बाद में निकाल लेते हैं। फिर डिटेक्टर यहाँ पे डिटेक्ट करता है, रिकॉर्डर यहाँ पे हमें सिग्नल शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है कॉलम। तो कॉलम हमारा होता है ग्लास या प्लास्टिक का ट्यूब जो कि हमारा सॉलिड सपोर्ट के साथ पैक होता है। इनर सरफेस हमारा प्रोवाइड साइट फॉर अटैचिंग द लिगेंड। और यहाँ पे देखो जो कॉलम होता है, तो कॉलम के इनर सरफेस पे ही क्या होता है, हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। लिगेंड मतलब कि स्टेशनरी फेस हमारा अटैच होता है। स्टेशनरी फेस हमारा क्या होता है, इट इज एन इनर्ट पोरस मटेरियल। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेस एक इनर्ट पोरस मटेरियल होती है जिसके ऊपर हमें लिगेंड मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर लिगेंड अटैचमेंट एंड अलाउज फ्री फ्लो ऑफ मोबाइल फेस। तो यहाँ पे इसी स्टेशनरी फेस में क्या होता है, हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड भी हमारे स्टेशनरी फेस का ही पार्ट हो सकता है, आप लोग कह सकते हो, मतलब ये हमारा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, हमारा स्टेशनरी फेस के साथ ऑलरेडी अटैच होता है। अब लिगेंड की बात करें तो ये हमारा एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है दैट बाइंड सेलेक्टिवली टू द टारगेट कंपाउंड। तो ये लिगेंड मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेशनरी फेस के साथ अटैच होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ स्पेसिफिकली बाइंड होता है। मतलब कि जैसे हमारा सैंपल में जो भी कंपोनेंट है तो कोई स्पेसिफिक वाला ही बाइंड होगा, बाकी अलग अलग दूसरे वाले क्या होंगे, निकल जाएंगे, है ना। इट इज कोवैलेंटली लिंक टू द मैट्रिक्स। और वहां यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिगेंड होता है, मैट्रिक्स मतलब कि हमारा जो स्टेशनरी फेस होता है उसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होता है, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल फेस की बात करें तो मोबाइल फेस हमारा क्या होता है, ये हमारे सैंपल को कॉलम से लेके जाता है और मेंटेन करता है प्रॉपर पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर फॉर स्टेबल बाइंडिंग बिटवीन लिगेंड एंड टारगेट। और उसके बाद हमारा सैंपल इंजेक्टर आ जाता है जो कि हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि सैंपल को हमारा इंजेक्ट करता है। और फिर हमारा डिटेक्टर आ जाता है जो कि हमारा डिटेक्ट करता है सिग्नल्स को, ठीक है। तो ये हमारा उसका इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाता है। फाइनली बात करें इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो एंजाइम्स की प्योरिफिकेशन में, एंटीबायोटीज, हार्मोन्स, रिसेप्टर, इन सब के प्योरिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। मतलब मान लो एंजाइम्स यहाँ पे किसी और चीज के साथ मिक्स है, ठीक है, तो एंजाइम्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट लेंगे, उसको एज ए स्टेशनरी फेस यूज करेंगे, फिर वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, एंजाइम मिल जाएगा लास्ट में, है ना। उसी तरीके से इन सब के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के आइसोलेशन में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स और बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और यहीं पे इस वीडियो के साथ हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस कंप्लीट कवर हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।